आपने एक सांसद आज लोकसभा में भेजा है, आज एक सांसद 100 सांसदों के बराबर है, 100 सांसदों के भारी पड़ता है। भाई जनता बोलते हैं तो किसी सांसद की आवाज नहीं निकलती है, किसी सांसद की आवाज नहीं निकलती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा सम्मानित साथियों, ये लड़ाई तब कामयाब होगी जब संसद भवन में बैठे हुए लोग जितने सांसद रहेंगे उससे जो है 1/3 से नहीं जाता लोग सांसद डॉक्टर अम्बेडकर के होने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर माने सब कांशीराम के होने चाहिए, उनकी विचारधारा के होने चाहिए। क्योंकि आज इस देश में हम लोग तो सांसद जिताकर भेजते हैं, रिजर्व सीट पर विधायक जिताकर भेजते हैं, रिजर्व सीट पर सांसद जिताकर भेजते हैं। लेकिन वो जो सांसद होता है वो पार्टी का गुलाम होता है। जब उसके समाज के लोगों के ऊपर जब अन्याय अत्याचार होता है, जब जो है उसके समाज के लोगों का अधिकार छीने जाते हैं तो वो सांसद नहीं बोलता। कन्याकुमारी पर चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, चाहे मुसलमानों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, किसी भी समाज की बात हो, अगर उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, उनके हक अधिकार छीने जाते हैं, उनके पर शोषण अत्याचार होता है, पूरे देश में कोई नेता नहीं खड़ा होता, कोई नेता उनके लिए संघर्ष करने का काम नहीं करता, उनके लिए अपनी आवाज बुलंद करने का काम नहीं करता। लेकिन अगर उनको कोई न्याय दिलाने का काम करता है, उनके लिए कोई लड़ने का काम करता है, उनके लिए कोई सड़क उतरने का काम करता है, उनके लिए कोई लाठी हारने का काम करता है, उनके लिए कोई जेल जाने का काम करता है, उनके लिए कोई मुकदमा देने का काम करता है, तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका नेता, आपका अगुआ, हम सबके नेता बड़े बड़े हमारे चंद्रशेखर आजाद जी हैं जो पूरे देश में भोजनों को लड़ने का काम कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, पूरे देश में भोजनों को लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज आप जितने लोग यहाँ इस कार्यक्रम में बैठे हैं, किसी से भी कोई भी चीजें नहीं छुपी है। आप सभी जानते हैं इस देश में देश के हालात क्या है, इस देश के हालात क्या है। आज अगर कोई मुसलमान अपने मजहब की बात करे, ईमान की बात करे तो उन्हें धर्म के नाम पर उनको मारा जाता है, उनको आतंकवादी बताया जाता है। आज कोई दलित अपने मान सम्मान और ईमान की बात करे तो उनके ऊपर शोषण अत्याचार होता है। कोई दलित शिक्षा की बात करे तो उनके जो काटा जाता है, उनको मारा जाता है, उनको शोषण अत्याचार होता है। आज कोई महिला अपने अस्मिता की बात करे तो उनके ऊपर जो है अन्याय अत्याचार होता है, उनके साथ रेप बलात्कार होता है, उनके ऊपर जो है उनके हिस्से लूटी जाती है। सम्मानित साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपसे कुछ भी नहीं छुपा है। आज विचार करने की जरूरत है। आज इस देश में आजादी को 75 साल हो गया, आज इस देश में संविधान लागू में 75 साल हो गया, लेकिन इस देश में बिजली के खंभे पर चढ़कर बिजली बनाता है, वो इस देश में चौराहे पर बैठकर जूता सीखता है, वो इस देश में मंगल बनाता है, वो इस देश में रेलगाड़ी के पटरियों को बिछाता है, वो इस देश में मजदूरी करता है, वो इस देश में मिलत करता है, जो काम करता है उसके ऊपर आज भी शोषण अत्याचार बंद नहीं हो रहा है। उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको मानव का जीवन नहीं मिल रहा है। आदमी उनके साथ जो है उनका हक अधिकार को छीना जा रहा है, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, आप जरा सोचिए इस देश में अभी बीते दिनों 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाए हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा आज से 75 साल पहले 2 साल 11 महीने 18 दिन में हम सबके जो है डॉक्टर अम्बेडकर, हम सबके नेता, हम सबके जो है हम सबके मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को बनाया। उन्होंने सपना देखा मैं यहाँ बड़े 400 बच्चों की कुर्बानियां दे रहा हूँ और इन कुर्बानियों को देगा अगर इस देश में मैं इस संविधान को अगर लागू करूंगा जो समानता चाहता है, जो समानता चाहता है, सबको हक अधिकार देना चाहता है, सबको बराबरी का अधिकार देना चाहता है, सबको मानव मुसलमान का जीवन देना चाहता है, तो मेरे भले ही 4 बच्चे कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन आने वाले इस देश में जो करोड़ों बच्चे हैं वो इस देश में राज करने का काम करेंगे, इस देश में शासन करने का काम करेंगे, इस देश में बिया कलेक्टर बनने का काम करेंगे, इस देश में राज करने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, उनका सपना आज भी पूरा हो पाया है, उनका सपना आज भी पूरा हो पाया है। वो कहा करते थे, उन्होंने जब एक वोट देने का अधिकार दिया हमको, उन्होंने कहा कि मेरे बहुजन समाज के लोगों तुम जाओ और अपने घर के दीवारों पर लिखो हम इस देश के शासक हैं। क्यों कहा? क्योंकि वो जानते थे इस देश में जिनके गले में हानि डाला गया, जिनके पीछे झाड़ू बांधी गई, जिनकी हत्या की गई, जिनको मान सम्मान का जीवन नहीं दिया गया, जिनको जो है जीवन का शोषण किया गया, उनकी संख्या इस देश में 85% है। और जब 85% बहुजन समाज जब एक तरफ वोट देने का काम करेगा तो इस देश में बहुजनों का राज आएगा। तब किसी जो है मैदान में हिम्मत नहीं होगी कि राज करने का काम करेगा। और इस बात को साबित करने का अगर कोई काम किया है तो जो है हम सबके नायक, हम सबके मसीहा माननीय साहब कांशीराम है, जो पंजाब की धरती से निकलकर साइकिल पे जो है ठंडे हुए दरियान पे
इस देश के भोजनों को छीनने का काम किए और इस देश के सबसे बड़े छोटे उत्तर प्रदेश में 4 बार भोजनों की सरकार लाने का काम करे, 4 बार भोजनों की सरकार लाने का काम करे। सम्मानित साथियों, आजीवन माननीय कांशीराम विवाह नहीं किए, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। 24 पन्ने का एक लेटर अपने घर में भेजते हैं और अपने माता से कहते हैं, अपने पिता से कहते हैं कि तुम्हारा कांशीराम इस देश का कांशीराम हो गया है। वो जब तक बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं कर लेगा वो कभी घर नहीं लौटेगा। तुम्हें अगर कांशीराम से मिलना हो, अपने बेटे से मिलना हो, तो तुम जो है मेरी रैलियों में मेरी मीटिंग में चले आना। मैं कभी अपने घर नहीं आऊंगा। मेरा घर बहुजन समाज है, मुझे एक सूखी रोटी भी मिलेगी बहुजन समाज से तो उसको खाने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों, और वो जो है माननीय साहब कांशीराम डीएस छोड़ और जो है बहुजन समाज पार्टी कांसर बनाकर इस देश के जो है सबसे बड़े सूबे में 4 बार सरकार बनाने का काम की। सम्मानित साथियों, लेकिन हमारे इलाका जो विडम्बना है, दुर्भाग्य है कि देश में 2012 में हम सबकी सरकार जाने के बाद जब हमारे पर सैकड़ों अत्याचार होने लगा, हमारे पर अन्याय अत्याचार होने लगा, तो जिस पार्टी के लिए हम वोट दिया करते थे, जिसके लिए हम बूथ पे जाकर लड़ते थे, मरते थे, जिस पार्टी का हम झंडा उठाने का काम करते थे, जिनको हम लोगों ने जो है नेता बनाने का काम किया, कोई हमारे लड़ने के तैयार नहीं हुआ, कोई हमारे आवाज उठाने के तैयार नहीं हुआ। सहारनपुर में जब दंगा होता है कोई सामने नहीं आता है, सहारनपुर में जब हिंसा होती है कोई सामने नहीं आता है, पूरे देश में जब कोई दलितों के ऊपर अत्याचार होता है कोई सामने नहीं आता, पूरे देश में जब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, मुसलमानों के ऊपर हत्या की जाती है कोई सामने नहीं आता है। तो कोई अगर सामने आता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद, हम सबका नेता चंद्रशेखर आजाद, और जब वो सामने आते हैं उनके ऊपर रास्ता लगती है, उनको जब जेल भेजा जाता है, 16 महीने भाई चंद्रशेखर आजाद जेल काटते हैं, 16 महीने भाई चंद्रशेखर आजाद जेल काटते हैं। उनको जब जेल भेजा जाता है उनके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है, उनकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उनको मारा पीटा जाता है। तो जिनको हम लोगों ने नेता बनाया, जिस पार्टी को हम लोगों ने वोट देने का काम किया, वो पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद के सपोर्ट में नहीं खड़ी होती है, न तो भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए बोलने का काम करती है। सम्मानित साथियों, वो पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं खड़ी होती है। और तब जाकर जो है भाई चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले जो 2015 में भीम आर्मी के माध्यम से इस देश में दलितों के लिए लड़ने का काम किया, लेकिन एक लंबे समय के बाद उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, उन्होंने महसूस किया कि हम लोग जब जो है अगर जो परमानेंट सोल्यूशन है, जो परमानेंट व्यवस्था परिवर्तन है, अगर उसको करना है तो बिना राजनीतिक सत्ता के हम परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर सकते। क्योंकि माननीय साहब कांशीराम कहा करते थे कि राजनीति वो चाबी है जिससे इस देश में जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो आदिवासी है, जो महिलाएं हैं, जो मुसलमान है, उनके जो शिक्षा के, जो रोजगार के, मान सम्मान स्वाभिमान के जो रास्ते बंद है, जो दरवाजे बंद है, उसको एक चाबी से खोला जा सकता है। वो चाबी है राजनीति, वो चाबी है राजनीति। सम्मानित साथियों, तब जाकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश में जो है आजाद समाज पार्टी की स्थापना करने का काम किया, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में ठेला लगाने वाला व्यक्ति जो है वो भी अपने लोगों के हक अधिकारों को लड़ने का काम करे और चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर विधानसभा और लोकसभा में जाकर अपने लोगों की समस्याओं का हल करने का काम करे। क्योंकि माननीय साहब कांशीराम कहा करते थे जिनका दल होता है उनका बल होता है, जिनका दल होता है उनका बल होता है, जिनके पास बल होता है उनके समस्याओं का हल होता है, उनके समस्याओं का हल होता है। सम्मानित साथियों, हमारे पास दल है आजाद समाज पार्टी, लेकिन हमें जो है एक मजबूत बल तैयार करने की जरूरत है। जब हम एक मजबूत बल तैयार कर लेंगे तो इस देश में 85 और 90% जो लोग रहते हैं, 85 और 90% जो लोग रहते हैं, उनके ऊपर जो शोषण अत्याचार होती है, उनको हम लोग जो है एक मजबूत बल से उनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, उनके समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं, उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके हक अधिकार दिला सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों कि हम लोग लगातार मीटिंग करते हुए चले आ रहे हैं, लगातार लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन ये मिशन मूवमेंट तब कामयाब होगा जब हम लोग जो है इस मिशन मूवमेंट के लिए काम करेंगे। सम्मानित साथियों, इस मिशन मूवमेंट के लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ नहीं करना है सम्मानित साथियों, हम लोगों के महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया है कि आज अगर जो है महीने का 10 दिन भी हम लोग देंगे अपने समाज को, आने वाले
समय में हमारे जो बच्चे हैं वो इस देश में राज करने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें रात ही संघर्ष करना पड़ेगा। एक थाली में अगर सामने खाना भी रखा रहता है तो बिना हाथ लगाए वो खाना हम खा नहीं सकते हैं। सम्मानित साथियों, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस देश में जिन्होंने हजारों सालों से हमको गुलाम बनाए रखा है, क्या वो इतनी आसानी से इस देश में राजपाट को छोड़ेंगे? क्या इतनी आसानी से राजपाट को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ने वाले हैं सम्मानित साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने जब एक वोट देने का अधिकार दिया तो वो जब जो है विधानसभा से और सदन से निकलते हैं तो मुस्कुरा रहे थे। तो उनसे एक आदमी पूछता है, उनसे कहता है कि बाबा साहब आप क्यों इतना खुशी हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने आज रानी का पेड़ चीर दिया है। आप इस देश का जो राजा होगा वो रानी के पेड़ से नहीं पैदा होगा, बल्कि वोट से पैदा होगा, बैलेट पेपर से पैदा होगा। तो नेता कहता है डॉक्टर अम्बेडकर से, डॉक्टर अम्बेडकर आप इतने खुश मत रहिए, क्योंकि इस देश में हमने अपने लोगों को हजारों सालों से गुलाम बना रखा था, उनकी जमीनों को कब्जा किया है। इस देश के संसाधन हमारे हैं, इस देश के सारा धन हमारा है। आपके लोगों के पास वोट है, हम अपने धन से, अपने पैसों से आपके लोगों को वोट खरीदने का काम करेंगे और इस देश के राज करने का काम करेंगे। और उसी तरीके से आज होता चला आ रहा है सम्मानित साथियों, जब चुनाव होता है तो बड़े बड़े लोग हमारे बीच में आते हैं, हमसे वोट मांगते हैं और चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीत कर जाने के बाद कोई आपके साथ नहीं खड़ा होता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, बीते 10 सालों से भीम आर्मी इस पूरे देश में आपके लिए संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है, खाना भेजने का काम करती है, रोज काम करने का काम करती है। लेकिन आप जरा सोचिए सम्मानित साथियों, आज भीम आर्मी सत्ता में नहीं है, भीम आर्मी में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के समर्थन से और नगीना की जनता से, नगीना के जनता के समर्थन से, वहाँ के मुसलमानों से, दलितों से, पिछड़ों के समर्थन से अभी लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 1,51,000 वोटों से जिताकर लोकसभा में भेजने का काम किया और शानदार जीत दिलाने का काम किया। मैं आपसे पूछता हूँ, जितने लोग बैठे हैं यूट्यूब खोल लीजिए और देख लीजिए, जितना भाई चंद्रशेखर आजाद सदन में आपके लिए आवाज उठाते हैं, इतना कोई दूसरा नेता नहीं उठाता है। चाहे वो पहलवानों की बात हो, चाहे वो देश के जवानों की बात हो, चाहे देश की महिलाओं की बात हो, चाहे देश के लोगों में जो है हक अधिकार की बात हो, तो सभी लोगों की आवाज भाई चंद्रशेखर आजाद सदन में उठाने का काम करते हैं, आपके लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। आप जरा सोचिए, आप यही कहना चाहूंगा